मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का जो विषय है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 51 अस्थायी समितियां का क्या काम है। अस्थायी समिति के संबंध में धारा 50 में हमने चर्चा किया था कि पंचायत समिति के अंदर 7 अस्थायी समिति हैं। 7 अस्थायी समिति में समान अस्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक निर्माण समिति। तो उसमें से 2 कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, समान अस्थायी समिति और वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति, और एक समिति के अध्यक्ष जो पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं, सामाजिक न्याय समिति। तो 3 को माइनस कर दीजिए तो 4 जो अस्थायी समिति बच गए, उसमें हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्पादन समिति की चर्चा करेंगे। तो उत्पादन समिति एक बार याद करने के साथ कि आप सब जानते हैं कि उत्पादन समिति के अध्यक्ष जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जीतकर जो पंचायत समिति के सदस्य आए होंगे, उन्हीं में से किसी को पंचायत समिति के प्रमुख के द्वारा चुनाव प्रक्रिया अपना करके अध्यक्ष बनाया गया होगा। और उस कमेटी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 पंचायत समिति सदस्यों को सदस्य बनाया गया होगा और एक अध्यक्ष होगा, यानी मैक्सिमम 5 लोगों का समायोजन उस कमेटी में होना है। तो अध्यक्ष सहित 5 लोग होंगे और साथ में 2 जो विद्वान लोग होते हैं गाँव के अंदर, समाज के अंदर, कि जो उत्पादन समिति के अंदर जो विषय लाई गई है, उस विषय के जो विद्वान लोग हैं, सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के बीच से जो चुनाव से जीत करके नहीं आए हैं, उन लोगों में से विभागीय जानकार विद्वान लोगों के बीच से 2 लोगों को सदस्य बनाना है। यानी 5 और 2 7 लोग इस कमेटी के सदस्य हो गए। और जो इस कमेटी के अंदर जो विभाग दिया गया है, उस विभाग के पदाधिकारी को इसमें बुलाने का अधिकार है। और यह कमेटी जो पंचायत समिति के बैठक में जो प्रस्ताव लिया जाता है, जो उत्पादन समिति के अंदर जो विभाग आता है, यानी 29 विभाग केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा जो ग्रामीण इलाके में कार्यों के लिए जो डिपार्टमेंट लगाई गई है, तो उसके जो उत्पादन समिति के अधीन जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट को उत्पादन समिति के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया। यानी उत्पादन समिति के जो प्रखंड के अध्यक्ष होंगे, उनको यह अधिकार होगा कि उत्पादन समिति के अंदर जो अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन विभाग है, वो उनके विभागीय पदाधिकारी को, यानी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को बुलाने का अधिकार है। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्पादन समिति में कृषि विभाग। और कृषि विभाग को जानना बहुत ज़रूरी है कि आज भी बिहार सहित पूरा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है बिहार। तो किसानों की जो समस्या है, कृषकों की जो समस्या है, कृषि को कैसे बढ़ाएंगे, यह जो है उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी पूरी जवाबदेही है कि कृषि डिपार्टमेंट में केंद्र और राज्य की सरकार जो विकास करती है, यह उत्पादन समिति को उनको कार्यान्वित करना है। यानी गाँव में रहने वाले किसानों के घर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का यह सुगम रास्ता है उत्पादन समिति। और इस उत्पादन समिति के जो सचिव होते हैं, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी इसके सचिव बनाए गए होंगे सभी अलग अलग प्रखंडों में। तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी को जब आदेश करेंगे उत्पादन समिति के अध्यक्ष, तो यह बैठक होती है। और किसानों के लिए आज हम सबसे ज़रूरी चर्चा कर दें कि पूरे बिहार में रासायनिक खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यूरिया की भारी किल्लत देखी जा रही है। आपको थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे डीएपी पर मारामारी हो रही है। कभी पोटास नहीं मिलता है, तो कभी डीएपी नहीं मिलता है, तो कभी यूरिया नहीं मिलता है।
ऐसी स्थिति में उत्पादन समिति के अध्यक्ष की एक बड़ी जवाबदेही बिहार में हो जाती है। तो उत्पादन समिति के अध्यक्ष को चाहिए क्या कि अपने सचिव को आदेश करें, यानी कृषि पदाधिकारी जो प्रखंड में हैं उनको जैसे ही वो आदेश करेंगे तो उस आदेश में यह लिखें कि प्रखंड के अंतर्गत जितने भी लाइसेंसधारी दुकानदार हैं, चाहे वो पैक्स का अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई प्राइवेट लाइसेंस लेकर के रासायनिक खाद की बिक्री करते हैं, उन तमाम लोगों को पंचायत भी बांटा गया है पूरे बिहार में कि किस पंचायत में किस खाद दुकानदारों को अपनी खाद को बेचना है। तो जब उत्पादन समिति के अध्यक्ष जितने भी लाइसेंसधारी दुकानदार हैं प्रखंड के कृषि पदाधिकारी के माध्यम से उनको बुलाना चाहिए। किसान सलाहकार को आप चाहे एसएमएस हैं, एसएमएस जो कृषि समन्वयक हैं हर प्रखंड में 4, 5, 6, 7 देखेंगे, कृषि समन्वयक, कृषि पदाधिकारी और फिर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो पदाधिकारी होंगे, इस सभी पदाधिकारियों के साथ आपको बैठक में बैठना। अब आप देखेंगे कि अब उनसे एक एक करके पूछिए कि आपकी खाद की आवंटन कब मिली है और किस किस किसानों को आपने वितरण किया है। उनकी वितरण पंजी को निरीक्षण करना चाहिए। कमेटी लेकर के घूम जाइए, आप निर्णय ले लीजिए उत्पादन समिति में कि जितने भी खाद के दुकानदार हैं सभी दुकानों का हम निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, अनुसरवन करेंगे। फिर यह कमेटी एक बार विजिट करिए, बैठक बुला के नहीं हो, फिर विजिट करने से हो। फिर किसानों को जो खाद का वो वितरण किए होंगे उस वितरण पंजी से उस किसानों को घर जाना चाहिए और उसे एक एक करके पूछना चाहिए कि आप खाद खरीद कर लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सकता है। यदि उत्पादन समिति के अध्यक्ष रासायनिक खाद बेचने वाले सभी दुकानदारों के संपर्क में रहें, उनको बुला करके जरूरी समझे तो मीटिंग करें। फिर जो है जिले में भी उत्पादन समिति होता है जिला परिषद में, तो जिला परिषद के जब हम बताएंगे फिर अंत में इसका विश्लेषण करेंगे। तो पंचायत के उत्पादन समिति के अध्यक्ष, पंचायत समिति के उत्पादन समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के उत्पादन समिति के अध्यक्ष को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। अब जिले भर में जितने भी रासायनिक खाद बेचने के जो लाइसेंस लिए हुए हैं उन लाइसेंसधारी लोगों को कितना खाद जिला से आवंटन होता है, यह जिला परिषद में जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं प्रखंड के उत्पादन समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध करा दें और पंचायत समिति के उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष हैं पंचायतों के अंदर जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं उसको उपलब्ध करा दें। आपको भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बोरा भी कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता है। तो यह तरीका है, आपको जैसे यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, जो भी खाद की बिक्री हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा यह तरीका है, आप कृषि पदाधिकारी आपके सेक्रेटरी ही हैं और फिर उद्यान पदाधिकारी आप प्रखंड में जो पदस्थापित हैं, आपको इन लोगों के साथ जब आप बैठक करेंगे तो अब देखिए कृषि विभाग से कौन कौन बीज आया है, किस किस बीज पर कितना % की सब्सिडी है, उस सब्सिडियों को किसानों तक कैसे पहुंचाइएगा। कृषि यंत्र पर बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने सब्सिडी दे रखा है। आप देखेंगे कि जो भी आप अभी इसी 30 दिसंबर तक का अभी समय है, तो आप जितने भी आपने एलपी से लेकर के ऑनलाइन करेंगे उतना ही आप कृषकों के लिए जो आप चाहें खरीदने के लिए आपको मोटर मिल रहा है। आपको घर में जो है आटा पीसने के लिए मशीन है, चावल निकालने का मशीन है, आपको कुट्टी काटने का मशीन है। तो तमाम मशीनों पर सरकार सब्सिडी दे रही है। तो यह कृषि पदाधिकारी से मिल करके कौन कौन दुकानदार टैग है, यह उत्पादन समिति को इसको प्रचार करना चाहिए और इस पर उनके साथ बैठक करना चाहिए। फिर सिंचाई के लिए कि आप एसएमएस है सामने, उन लोगों से पूछना चाहिए कि कितने खेतों तक आपने बिजली विभाग ने बिजली लगाया, तो फिर बिजली विभाग के एसडीओ को भी आप मीटिंग में बुला सकते हैं। सिंचाई विभाग आपको देखना है, लघु सिंचाई भी विभाग आपको देखना है। आप लघु सिंचाई स्टेट ट्यूबवेल होगा आपके पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत, आपको सिंचाई होगा, सिंचाई नहर भी हो सकता है। तो सिंचाई के एसडीओ हो, लघु सिंचाई के एसडीओ के साथ जब आप बैठेंगे और फिर बिजली विभाग के एसडीओ, फिर सिंचाई नहर से जो नाला निकला होता है, जो गाड़ा देखता है, गाड़ा विभाग में भी एसडीओ होगा, उनको बुलाइए। यानी ये तमाम
टेक्निकल पदाधिकारियों के साथ बैठ करके, बिजली विभाग के एसडीओ के साथ बैठ करके हर खेत में पानी, हर खेत में बिजली, हर किसानों को मोटर, तो यह जब आप इसकी प्रचार प्रसार करेंगे तो उत्पादन समिति में बैठ करके किसानों की समस्याओं को आप निराकरण कर सकते हैं। फिर अब बागवानी के क्षेत्र में सब्सिडी, किसको लीची लगाना है, किसको आम लगाना है, किसको अमरूद लगाना है, ये काम भी कृषि समन्वयक और कृषि पदाधिकारी आपके साथ बैठ करके आप किसानों को भलाई कर सकते हैं। ये उत्पादन समिति की इतनी बड़ा अधिकार है। तो जो पंचायत समिति पूरे बिहार में उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनको यह सब काम करना चाहिए। तो लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग में आप देखे होंगे, फिर कह रहा है किसानों के लिए पशुपालन, डेयरी फार्म खोलना है। हमने याद होगा कहा था वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में जब होती है तो वहाँ पर किस किस किसानों को डेयरी फार्म खोलना है, गाय पालन करना है, बकरी पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, बतख पालन करना है, कौन कौन बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, तो इसकी वार्ड सभा में सूची बनवाइएगा, इसकी वहाँ चिट्ठी भेजिए या आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको आप सूची दीजिए। फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से निकल करके ग्राम सभा से निकल करके ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के माध्यम से जब पंचायत समिति में आएगा तो पंचायत समिति से उत्पादन समिति में आएगा, तब उत्पादन समिति जो है आप इसको पूरे अपने प्रखंड के अंतर्गत वो बैठ करके एक सूची बनाएगा कि कितने लोगों को पशुपालन करना है, पशुपालकों की संख्या क्या है, आपको बकरी पालने वाले की संख्या क्या है, मुर्गी पालने वाली की संख्या, बत्तख पालने वाले का। तो ये तमाम तरह के पशुओं की जो व्यवसाय जुड़ना चाहते हैं, दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, उन लोगों की एक सूची तैयार करना। फिर मत्स्य पालक, मछली पालकों की संख्या क्या है, वो भी वही रास्ता है, वार्ड सभा, ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत समिति या फिर अस्थायी समिति। तो फिर अस्थायी समिति में जब हम निर्णय करेंगे तब जाकर के चिन्हित करके पूरे प्रखंड के फिर पंचायत समिति को अवगत कराना उत्पादन समिति का काम है। तो फिर पंचायत समिति से जब पारित हो जाएगा तब प्रखंड के विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख अपने प्रखंड के तमाम बैंकर्स के बैठक बुलाएंगे, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके प्रबंधक के साथ एक बैठक बुला करके आप पंचायत समिति के अंदर जो उत्पादन समिति ने रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट के आधार पर प्रखंड के तमाम बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बैंक से आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके, लेटर दे करके, जरूरत पड़े तो कड़ाई से एक्शन लेकर के आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत बड़े लेवल पर पशुपालकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, मछली पालकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, कुक्कुट पालकों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, और एक तरह से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की दिशा में हम अच्छा से कामों को कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे खादी ग्राम उद्योग से भी रोजगार देने की प्रबंध किया गया है। तो खादी ग्राम उद्योग के अंदर उद्योग विभाग, तो उद्योग विभाग से आप संपर्क बनाइए, आप उद्योग विभाग से एस्टिमेट बनवाइए कितने बेरोजगारों को इंडस्ट्री में छोटी छोटी कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने रोजगार चाहिए। उद्योग विभाग भी 10-10 लाख रुपया बिहार सरकार के दे रही है, उसका भी इसी महीना में ऑनलाइन करने का प्रबंध है। तो एक खादी ग्राम उद्योग होगा, उद्योग विभाग से जुड़ करके आप किस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को पटरी पर लाना चाहते हैं, हमने कहा था फिर वहीं चलिए, वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से करके फिर पंचायत समिति आएगा, फिर उत्पादन समिति में हम बात कर रहे हैं। तो उत्पादन समिति ही एक ऐसी समिति है, संस्था है, जो प्रखंड में कोई ना कोई पंचायत समिति के सदस्य, बिहार के सभी प्रखंडों में एक सदस्य जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और वह अध्यक्ष बड़े लेवल पर बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। तो इतनी बड़ी अधिकार बिहार के सरकार ने जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया, जो कानून बनाया गया, उसमें यह अधिकार दिया गया है कि आप जो है खादी ग्राम उद्योग से भी मिल करके आप बेरोजगारों को चिन्हित करके रोजगार दे सकते हैं।
यदि वार्ड सभा ग्राम सभा से नहीं आया हो तो पंचायत समिति के लोग भी आप अपने बेरोजगारों से आवेदन लेकर के आप सीधे स्वीकृति दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा जब वार्ड सभा के अंदर चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह विश्लेषण कर देते हैं, अब बिहार के अंदर क्या वार्ड सभा हो रहा है? वार्ड सदस्यों को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस दिन वार्ड सभा को समझ जाएंगे, समझ भी गए हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के जो दलाल होते हैं, बिचौलिया भ्रष्ट दलाल टाइप के जो लोग होते हैं, बिहार के माननीय वार्ड सदस्यों को भड़काते हैं। आप वार्ड सभा कीजिएगा तो गांव के लोग सब जान जाएगा, तो आप क्या कमाइएगा? ऐसी बात नहीं है। कमाने का और नहीं कमाने का विषय नहीं है। जो वार्ड के सदस्य वार्ड सभा लगा देंगे, उनका छाती एक हाथ चौड़ा हो जाएगा, उनको ज्ञान बढ़ जाएगा और आम लोगों से जुड़ाव बढ़ जाएगा, आपको काम करने का आनंद बढ़ जाएगा। इसलिए वार्ड सभा को मैं बार बार कह रहा, सब कानून बताने के बाद जो वार्ड सभा को अधिकार है वो शायद ही किसी को अधिकार है। जितनी बात हम बता रहे हैं, ये वार्ड सभा होगा तभी जाकर यहाँ पावर मिलेगा। अगर वार्ड सभा नहीं हो रहा है तो पंचायत समिति को बहुत कठिनाई होगा, बहुत कठिनाई को झेलना पड़ेगा। तो यह आपको अधिकार दिया गया है खादी ग्राम उद्योग में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में। फिर कह रहा है गरीबी उन्मूलन, यानी बीपीएल के लोगों को एपीएल में ले जाना। कैसे गरीबी समाप्त हो? गरीबी उपशमन जो है, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दबाया जा रहा है, अति पिछड़ों को दबाया जा रहा है, उसको कैसे हम बाहर निकालें, उसके साथ कैसे हम न्याय करें, हम गरीबों को कैसे जो है विकास करें और उसके जो विकास करने का रास्ता हो उस रास्ता को हम कैसे बनाएंगे। तो यह उत्पादन समिति है, यानी जो उत्पादन से संबंधित जो काम करना चाहते हैं, जो गरीब अपने को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए रोजी रोजगार की चिंता करना, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से हो, उद्योग विभाग के माध्यम से हो, आपको हमने बताया खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से हो, अनुसूचित जाति वित्त निगम से हो, अल्पसंख्यक वित्त निगम से हो, जहाँ से भी हो, यह उत्पादन समिति के जवाबदेही पर यह काम राज्य सरकार ने सौंपा है कि आप जो है अपने पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आप उत्पादन समिति के साथ जुड़ करके आप मजबूती से आगे बढ़ें। साथियों, बिहार के पंचायत समिति के सदस्यों से एक अनुरोध के साथ कि आप सब काम करें, कोई उसमें रोक नहीं है, लेकिन अधिकांशतः हम लोग जब देखते हैं पंचायत समिति के सदस्यों से भी हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो सहज जवाब आती है वह चिंता का विषय है। इसलिए नहीं कि आप मनरेगा का काम मत करिए। जो भी बिहार के हम लोग पंचायत समिति के सदस्यों से बात करते हैं तो मनरेगा से ही स्टार्ट होता है, पीसीसी की बात होती है। तो 15वां वित्त योजना में कितना पैसा आया, सष्टम में कितना पैसा आया, मनरेगा में कितना पैसा आया, यानी उनको आज भी हम लोग समझते हैं कि पंचायत समिति सदस्यों को लगता है कि हम ठेकेदारी करने के लिए चुनाव जीत करके आए हैं, उनके अलावा कोई काम करने में रुचि नहीं है। तो आप उत्पादन समिति के काम नहीं समझिएगा, आप लोक निर्माण समिति नहीं समझिएगा, शिक्षा समिति नहीं समझिएगा, स्वास्थ्य समिति में रुचि नहीं लीजिएगा, तो सिर्फ मनरेगा और 15वां वित्त योजना की पैसा के तलाश में रह जाइएगा और निश्चित रूप से गांव के भलाई के लिए जो आपने वादा करके चुनाव जीत करके आप आए थे, उस कामों को, उस संकल्पों को आप पूरा करने में बहुत बड़ी परेशानी होगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मनरेगा में इंटरेस्ट मत लीजिए, आप 15वां वित्त योजना में इंटरेस्ट मत लीजिए, लेकिन जनता से आपने वादा इसलिए करके नहीं आया था कि हम आपका सोलिंग और पीसीसी और पुल पुलिया बना देंगे। आपने जो वादा करके आया था समाज निर्माण के लिए। अगर पंचायत समिति के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में नहीं बोलेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त करना बहुत ही कठिनाई का विषय हो जाएगा। इसलिए साथियों, पंचायत समिति के जी में बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हमने कहा है नीचे ग्राम पंचायत है, ऊपर जिला परिषद है, दोनों के बीच की यह कड़ी है, यानी भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करने का अधिकार अगर दिया गया है पंचायत समिति सदस्यों को तो वह अधिकार है अस्थायी समिति में।
यदि आप अस्थायी समिति की बैठक नहीं करते हो, और अस्थायी समिति की बैठक प्रत्येक माह करनी है, हर माह उत्पादन समिति की बैठक आपको करना है। अगर हर माह उत्पादन समिति की बैठक करेंगे, आपका टीए भी बनता होगा। तो उत्पादन समिति की बैठक को और पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह पर है। तो फिर पंचायत समिति की बैठक से जो विषय आती है उत्पादन समिति के लिए, आप पूरे गांव में घूमिए। आप देखते होंगे कि विधानसभा की कमेटी घूमती है, तो विधानसभा में भी 20 अस्थायी समिति होता है, लोकसभा के अंदर भी अस्थायी समिति होता है। यानी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जो माननीय विधायक सांसद जो बहस करते हैं, फिर जांच करने का विषय आता है, तो अस्थायी समिति की जवाबदेही पर दी जाती है। उसी प्रकार से पंचायत समिति की जब हाउस बैठती है, तो उस हाउस में प्रमुख अध्यक्षता करते हैं। उस हाउस में माननीय सांसद, माननीय विधायक बैठते हैं। अगर उस प्रखंड में माननीय विधायक, एमएलसी और राज्यसभा के सदस्य कोई हो तो वो भी बैठते हैं। ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया बैठते हैं। उस सदन में यदि बहस हुआ और उस सदन में कोई उत्पादन समिति के अंदर जो विभाग आती है वैसा कोई सवाल आ गया, तो उस पर उत्पादन समिति की बैठक प्रत्येक माह होनी है। जरूरत पड़ेगा तो साप्ताहिक कर सकते हैं, नहीं जरूरत तो 15 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन महीना में एक बार तो बैठना पड़ेगा। और तब न जाकर के कृषि विभाग की चिंता, बिजली विभाग की चिंता, आप सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग अपने कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति वह काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और भी लगता है कि उत्पादन समिति को जिस डिपार्टमेंट को बुलाना हो उसके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को आप इस कमेटी में बुला सकते हैं। लगता है कि आप गरीबी उन्मूलन से संबंधित सवाल जो है जिस डिपार्टमेंट पर हाथ डाल देंगे, आप मेरे बैठक में आइए, उनको अपने बैठक में आपको भाग लेना पड़ेगा, तब वहाँ निर्णय करिए। अगर वो नहीं मानता है तो कहिए हम स्थल जांच करेंगे। स्थल पर जाइए, उसका अनुसरण करिए, पर्यवेक्षण करिए, निरीक्षण करिए और रिपोर्ट तैयार कीजिए। और वह रिपोर्ट फिर पंचायत समिति की बैठक में जाएगा। बगैर पंचायत समिति में बैठक में रखे हुए उत्पादन समिति के रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कई जगह से लोग सवाल करते हैं कि हम लोग तो निर्णय करते हैं, कुछ नहीं होता। तो उत्पादन समिति के अध्यक्ष कई जगह फोन करते हैं कि बैठक कैसे होगा। अरे भैया, उत्पादन समिति के आप अध्यक्ष हैं, एक लेटर लिखिए अपने सचिव को, यानी कृषि पदाधिकारी इस कमेटी के सचिव हैं। देख लीजिएगा किसी किसी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कहीं दूसरा मत बना दिया हो। यानी जो सचिव होगा वो उसको आदेश करिए कि इतने तारीख को बैठक बुलाओ, और उसमें जो है तमाम पदाधिकारियों को बुलाइए जिसको जिसको आप जरूरत समझते हैं। फिर उसकी बैठक करिए, जरूरत पड़ता है तो स्थल पर जाइए, और उसकी जो जांच प्रतिवेदन होगा जो आप देखेंगे उसको तैयार कीजिए, और जो माननीय सदस्य होंगे उस कमेटी के वो सब लोग का सिग्नेचर होगा। फिर वह जांच रिपोर्ट जो है फिर 2 महीना पर जब पंचायत समिति की बैठक होगी उस हाउस में पढ़ा जाएगा, और आप जो निर्णय लिए होंगे उस हाउस में फिर विधायक आएंगे, सांसद बैठेंगे, मुखिया बैठेंगे, और फिर उनके सामने यह विषय रखा जाएगा, यही रिपोर्ट में आया है। यदि सदन संतुष्ट हो गया तो सर्वसम्मत से पास होगा। हो सकता है कि कोई विरोध कर दे तो वोटिंग हो जाएगा। अगर वह पारित हो गया किसी के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए, तब प्रमुख के हाथ में चला गया। फिर प्रमुख जो है कार्यपालक पदाधिकारी को लिखेंगे, और विभागीय कार्रवाई के लिए कार्यपालक पदाधिकारी उस प्रस्ताव के आलोक में काम करते हैं। ये तरीका है। तो इस तरीका से जब आप बढ़ेंगे, उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष होंगे, तो आप देख लीजिए कैसे मजमा लग जाता है। 1 बोरा यूरिया हाहाकार मचा है ना। पूरे बिहार के मैं पंचायत समिति सदस्यों से निवेदन करता हूँ, जिस दिन उत्पादन समिति अपने अधिकार को समझ जाएगा, 1 बोरा यूरिया हो, कोई हिम्मत नहीं करेगा बिहार में ब्लैक कर दे। तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पंचायत सरकार की जवाबदेही दे दिया। तो इसमें विधायक और सांसद अब क्या करें? वो तो भरोसा कर रहे हैं प्रखंड के प्रमुख पर, प्रखंड के उत्पादन समिति के अध्यक्ष पर। तो आप यदि उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जवाबदेही पंचायत समिति में सांसद, विधायक सब लोग बैठ करके आपको नियुक्त कर दिया, तो इस दिशा में अगर आप काम कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने मन में सोच लीजिए कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम आरोप नहीं लगाएंगे। कानून अगर आरोप लगा रहा हो तो आप देख लीजिए जो भी उत्पादन समिति के बिहार में अध्यक्ष है, आप कहाँ खड़ा है।
आप क्या जिस उम्मीद के लिए जनता आपको वोट दिया था, क्या आप उस पर खरा उतरे हैं? क्या आप लोक निर्माण के अध्यक्ष हैं जो आप 15वां वित्त खोज रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद बात कर रहे हैं? तो जो जवाबदेही आपको मिली है, उस जवाबदेही को हम लोग को पूरा करना चाहिए, यही विकास है। तो यदि आप अस्थाई समिति के लोग घर बैठे हुए हैं, और क्या तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के घर पर बैठे हुए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को आपको खोजना चाहिए तो आप उसी को खोजते बोल रहे हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप निश्चित रूप से मजबूत काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उत्पादन समिति की बैठक नहीं करते होंगे तो शक तो है, या तो आप जानबूझ के नहीं करते हैं और नहीं तो आप पदाधिकारियों से मिल गए हैं, दोनों में कोई हो सकता है। तो इसीलिए बिहार की जनता के लिए जो केंद्र राज्य की सरकार ने एक तरह से बोरा खोल दिया। आप जाइए ना, कृषि यंत्र हो, बीज में सब्सिडी मिल ही रहा है, हर कुछ आपको सरकार दे रही है। गांव में जाके हम लोग बात करते हैं तो लोग कहता है कुछ नहीं मिल रहा है। तो अंतर कहाँ है, ये गैप कहाँ हो गया? इसलिए एक बार पुनः आज उत्पादन समिति में आप सभी साथियों के लिए हमने यह विषय रखा था। कल हम शिक्षा समिति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो शिक्षा समिति, जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष होंगे, फिर शिक्षा समिति के कोई अध्यक्ष बने होंगे। तो शिक्षा समिति में हम क्या कर सकते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। आज उत्पादन समिति ही रहने देते हैं। बस यही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी मित्रों को नमस्कार।